आइए तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर। और ये ग्रामर लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये एक बहुत ही गजब का टॉपिक है। और ये टॉपिक होगा वर्ण। ग्रामर का एकदम हम चलेंगे बेसिक से लेकर के, ठीक है। इसमें पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे वर्ण। जानेंगे वर्ण के बारे में कि वर्ण क्या होता है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन वर्ण क्या क्या होता है, ठीक है। जैसे स्पर्श व्यंजन कौन हुआ, अंतःस्थ, ऊष्म, ये सब बारे में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि स्वर वर्ण कितने होते हैं और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। पहला है यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे कि वर्ण कौन है, कि वर्ण होता क्या है। तो वर्ण का परिभाषा हम पहले यहाँ पे लिख लिए हैं। वर्ण की परिभाषा कहा के लिखा है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे हम अ लिखे, आ लिखे, हर्षाई लिखे, र लिखे इत्यादि। ये सब क्या है, इसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। यानी किस तरह से समझते हैं, जिस वर्ण को आधा नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। यानी खंडित तो नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे, ठीक है ना। दूसरा भाषा एक और इसी का है कि हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो वर्ण कहलाती है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर कि भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई, भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहेंगे, वर्ण कहलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रत्येक वर्ण जो होता है, प्रत्येक वर्ण की अपनी एक लिपि होती है। प्रत्येक वर्ण की क्या होती है, अपनी एक लिपि होती है, ठीक है। तो लिपि को वर्ण संकेत कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। आगे है कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। एक नंबर यहाँ से फिक्स होगा कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और ये भी पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, याद रखना है। कितने होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। और इधर आते हैं जिसमें देखो मूल या मुख्य वर्ण जो होता है 44 होता है। मूल या मुख्य वर्ण की संख्या 44 होता है। कौन कौन होता है, तो स्वर की संख्या हो जाएगा 11 और व्यंजन हो जाएगा 33। 33 और 11 जोड़ेगा कितना पड़ेगा, 44 पड़ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं मूल या तो मुख्य वर्ण। तो आगे देखते हैं हम लोग कि 52 जो वर्ण होता है, 52 वर्ण कौन सा होता है। लेकिन हिंदी वर्णमाला में कुल कितने होते हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। जिसमें यहाँ पे लिखे हैं स्वर की जो संख्या हो जाएगी वो 11 हो जाएगी, व्यंजन कितना होगा 33, और संयुक्त जो होता है, संयुक्त वो हो जाता है 4। अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, याद रखना है। अब यहाँ पे चीज और देखना है, जो स्वर लिखे हैं वो 11 कौन होता है, लिख दिए अ, आ, हर्षाई, दीर्घाई, हर्षाऊ, दुर्गा, ये हो जाएगा री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 जो होता है स्वर होता है। और 33 जो व्यंजन होगा वो कवर यानी क से लेकर के ह तक का जो होता है, उसमें 33 व्यंजन हो जाता है, ठीक है। इसी में स्पर्श व्यंजन भी आ जाता है। अब यहाँ देखते हैं ये दो अतिरिक्त वर्ण हो गया, ठीक है। ये सभी को मिलाकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 52 अक्षर पड़ता है। इसी में हो जाएगा अंतस्थ। अंतस्थ की संख्या 4 होता है। ये एग्जाम में जरूर पूछेगा, याद रखना है कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन 4 होता है, य, र, ल और व, ये 4। और एक पूछता है उष्म या उष्ण, उष्म या उष्ण व्यंजन कितने होते हैं, तो ये भी 4 होता है। जिसमें होता है तालाबे स, दंस, दंस और ह। और एक दो होता है अयोग्य बाह, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुस्वार। और एक होता है विसर्ग, ये दो होता है अयोग्य बाह। तो ये हम लोग देख लिए कि 52 होता है क्या। अब 52 में अंतस्थ, उष्म और अयोग्य बाह कौन कौन होता है वो। आइए तो अब हम देखते हैं इस पार्ट में मात्राएं। मात्राएं कैसे यूज होता है वो देखते हैं। जैसे हम लिखे हैं स्वर की मात्रा, और यहाँ फिर मात्रा है, ये स्वर है, ये मात्रा है, ये शब्द बना हुआ। जैसे अ लिखा हुआ है, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है, स्टार्ट होगा आ से। जैसे यहाँ पे आ लिखा हुआ है, तो आ की मात्रा इस तरह से होता है। हर्षाई यानी कि छोटी है तो इसका ई। दीर्घाई तो ये, हर्षाऊ तो ये वाला, दुर्गा तो ये वाला, ठीक है। तो इसका जो शब्द बना है और का, जैसे क म कम बन गया। आ, आ कैसे लेंगे, क आकर आ म, ठीक है, ये शब्द बना था काम। इसका किस लय, इस बन गया खीर, गुलाब और भूल ना, ये मात्रा होता है। हर्षुका का, ध्रुव कर का, हर्षिका का, दीर्घ कर का। इसी तरह इधर बना है, री से बना दिया है त्रिन, ए से बना दिया है केस, एक मात्रा हो गया, ये हो जाएगा आई की मात्रा तो हो जाएगा है, ओ की मात्रा हो जाएगा तो चोर, औ की मात्रा हो जाएगा तो चौखट, ठीक है। ये मात्रा से शब्द बनाकर देता है कभी कभी कि ए मात्रा से शब्द बना है, तो ये ही आना चाहिए। देखो ये है ना, औ नहीं आना चाहिए। अगर दे देगा औ मात्रा से तो औ आ जाएगा, ना कि ओ आएगा। इस तरह से बना जाता है, ठीक है। जैसे हमें कह देगा अगर कि कमल, क्या लिखा है, कमल का वन विच्छेद करे, ठीक है ना। कमल में कितने वर्ण है, फिर कह देगा तो कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिखेंगे क हलंत अ लगाएंगे, ठीक है।
फिर लगेगा यहाँ पर म हलंत, फिर अ लगेगा, फिर लगेगा यहाँ पर ल हलंत, अब लग जाएगा अ। ये पड़ गया, क्योंकि अकेला कोई अक्षर नहीं बनता है, ठीक है ना, उसके साथ अ लगेगा, अगर सिंपल साधारण रहेगा तब। तो देखो 1 2 3 4 5 6, कमल में कुल वर्णों की संख्या 6 हो गया। पूछेगा कमल में, कमल कितने वर्णों से मिलकर बना हुआ है, तो कमल 6 वर्णों से मिलकर बना हुआ है, ये रखना है। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। इसी में कह देगा यहाँ पर, अगर पानी, क्या पूछेगा, पानी का कैसे करेगा, प लिखेगा, हलंत आ, आ की मात्रा है ना। उसका लिखेंगे फिर यहाँ पर प्लस, प्लस लिखेंगे, नौ हलंत, फिर लिखेगा यहाँ पर दीर्घाई है, तो दीर्घाई, ये बन गया। इस तरह से इसका बनाया जाता है। पानी, तो पानी हो गया, पानी में कितना हो जाएगा, तो पानी में हो जाएगा यहाँ पर 4 गो। पानी में कितने वर्ण हो जाएगा, 4 वर्णों को मिलने से क्या होता है, पानी बनता है। जैसे एक और देते हैं, इसको बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इसका आंसर, मतलब इसमें कितने वर्ण होता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि पानी में कितने वर्णों से मिलकर बना हुआ है। चलो अगला पार्ट में पढ़ते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण का 2 प्रकार होता है। पहला हो जाएगा स्वर वर्ण और दूसरा हो जाएगा व्यंजन वर्ण। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो स्वर वर्ण, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण दूसरे वर्णों की सहायता के बिना होता है, यानी कि यह वर्ण स्वतंत्र होता है। याद रखेगा, स्वर्ण वर्ण क्या होता है, स्वर वर्ण क्या होगा, स्वर वर्ण स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। पूछ देगा कौन सा वर्ण स्वतंत्र होता है, तो स्वर वर्ण क्या होगा, स्वतंत्र होता है। इससे व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, यानी किसी अन्य वर्णों की सहायता के बिना ही इसका उच्चारण किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लिखे हैं अ आ दीर्घ ही इत्यादि ना। हम बता ही दिए हैं कि स्वर जो होता है, स्वर की संख्या कितने होते हैं, 11 होता है। ऐसे यहाँ तक लिखे हैं, स्वर के उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता है, लेकिन पूछेगा जीभ और होठ का होता है तो बोलना नहीं। ठीक है, कंठ और तालु का उपयोग होगा, जीभ का उपयोग नहीं होगा, किसमें, स्वर वर्ण में। ठीक है ना। स्वर की संख्या कितने होते हैं, 11 होते हैं। क्लियर है, कंफर्म है यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है ना। व्यंजन वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। ठीक है ना। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, व्यंजन वर्ण बोलेंगे। ठीक है ना। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होता है, इससे पहले ही बता दिया है। और स्पर्श व्यंजन पूछेगा तो 25 होगा। कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये कवर्ग से लेकर के पूरा चवर्ग तक। कहाँ तक, चवर्ग तक। ये क्या आता है, स्पर्श व्यंजन होता है। चलो अगला सबसे इम्पोर्टेंट, और ये ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक 2 3 नंबर से फिक्स रहेगा। ठीक है, पूछेगा उच्चारण स्थान, जैसे आप लिखे ना उच्चारण स्थान, ये वर्ण, कौन वर्ण का कौन उच्चारण होगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, कंठ से किस किस वर्ण का उच्चारण स्थान है, कंठ। जैसे अ हो जाएगा, आ पूछेगा, क पूछेगा, ख पूछेगा, ग घ अंग। ये सब अगर पूछेगा तो याद रखना, इस सब उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। तालु जैसे पूछेगा तो य हो जाता है, तालब स होता है, हर्षिकर दीर्घिकर छ छ, ये सब किसमें आ जाएगा, तालुस हो जाएगा। ठीक है। मूर्धा पूछेगा तो ट हो जाएगा, ठ हो जाएगा, र हो जाएगा। ठीक है, ये प प्लस स होता है, जिसको हम लोग मूर्धन स बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, मूर्धन स बोलते हैं। ठीक है ना, तालब स मूर्धन स, दंत स अलग में हो जाएगा, मूर्धन स इसमें आ जाएगा। अब दंत में दंत से हो जाएगा, दांत से तो हो जाएगा, थ हो जाएगा, ल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग बोलेंगे दंत स, तो दांत से दंत स, दांत से ओष्ठ, तो हर्षऊ दुर्गाऊ प फ ब, प फ का जितना भी अक्षर हो जाएगा सब किसमें आ जाएगा, ओष्ठ से हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है यहाँ से भी। ठीक है, 2 3 नंबर फिक्स रहेगा, एग्जाम में पूछा जाता है।